हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। तो इसमें हम लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एडजॉर्प्शन क्या होता है और एडजॉर्प्शन किस तरह से होता है, यानी कि हमने मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन भी उसमें स्टडी किया और हमने एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एडजॉर्प्शन कितने टाइप्स का होता है। एडजॉर्प्शन इज मेनली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड्स। मेनली अगर हमारे जो एडजॉर्बेंट है दैट इज गैस एंड एडजॉर्बेंट इज सॉलिड, तो एडजॉर्प्शन दो टाइप का है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में क्या फोर्सेज हैं जो उन दोनों को बाइंड करके रखते हैं, उसके बेस पर ये दो टाइप का है। फर्स्ट इज फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिर सिंपली इसको फिजिजॉर्प्शन भी कहते हैं, एंड सेकंड इज केमिकल एडजॉर्प्शन और सिंपली केमिजॉर्प्शन। हम इन दोनों की जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो वन बाय वन स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं फिजिजॉर्प्शन क्या है। अब जैसे कि हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेज बिटवीन एडजॉर्बेंट पार्टिकल्स एंड एडजॉर्बेंट, ये दो टाइप के हैं। तो फिजिजॉर्प्शन में क्या है फोर्सेज जो इन दोनों को बांध कर रखती हैं आपस में, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट को। एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड इज थ्रू वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। तो फिजिजॉर्प्शन में जो फोर्सेस बाइंड द पार्टिकल्स ऑफ गैस टू द सरफेस ऑफ सॉलिड आर वैन डर वाल्स फोर्सेस, एंड एवरीवन नो वैन डर वाल्स फोर्सेस आर वेरी वीक फोर्सेस। तो इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। फर्स्ट इज लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जो फिजिकल जॉर्प्शन हो रहा है, फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है सॉलिड पर, वो सॉलिड पर कोई खास एडजॉर्बेंट ही, कोई स्पेसिफिक एडजॉर्बेंट ही बाइंड हो सकता है, उस पर एडजॉर्ब हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं ये यूनिवर्सल फोर्सेस हैं। यूनिवर्सल मीन्स ये किसी भी दो के बीच में ये लग सकते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, इसलिए जो फिजिकल एडजॉर्प्शन है दैट इज नॉट स्पेसिफिक। एनी गैस कैन बाइंड ऑन सरफेस ऑफ एनी एडजॉर्बेंट as the van der Waals forces are universal, so a given surface of adsorbent does not show any preference or specificity for a particular gas. So no specificity of gas is there. Any gas can adsorb on surface of a solid. Second point है इसका, second characteristics है nature of adsorbent, means जो गैस एडजॉर्ब हो रही है उस पर फिजिजॉर्प्शन डिपेंड करता है या नहीं करता है। यस, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब बाय ए सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस इटसेल्फ। तो गैस के नेचर पर ये डिपेंड करता है। किस तरह से गैस पर ये डिपेंड करता है? गैस के नेचर पर। अब जो गैसेज है ना वो अलग अलग टाइप की किस बेस पर होती हैं कि कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जो ईजिली लिक्विफाई हो जाती हैं, ठीक है, जो ईजिली लिक्विड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, मीन्स वो ईजिली उनको आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये जो गैसेज होती हैं, ऐसी जो गैसेज होती हैं उनके क्रिटिकल टेम्परेचर्स हाई होते हैं। अब क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है, अगर इस टेम्परेचर पर गैस पहुंच जाती है तो उसके बाद आप जितना भी प्रेशर अप्लाई कर लो, आप इसके वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो अब क्योंकि इन गैसेस का, अगर कुछ गैसेस है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत हाई है तो वो आसानी से उस टेम्परेचर तक आप उनको लिक्विफाई कर सकते हो, लेकिन जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो है तो उन गैसेस को थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होते ही वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी, इसलिए वो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस नहीं हैं और वो आसानी से सॉलिड पर एडजॉर्ब नहीं होंगी। So the gases with higher critical temperature which can be easily liquefied are more readily adsorbed because of large van der Waals forces near critical temperature. जब उनका critical temperature आने वाला होता है तो van der Waals forces जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं उस केस में। एक एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसको। For 1 gram of activated charcoal, ये हमारा है एडजॉर्बेंट। हम पढ़ चुके हैं कि चारकोल काफ़ी अच्छा एडजॉर्बेंट है जो काफ़ी यूज़ किया जाता है। 1 ग्राम हमने अगर इसका मास ले लिया तो अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एडजॉर्ब विल बी मोर देन अमाउंट ऑफ मीथेन एडजॉर्ब, मतलब कि मीथेन से सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा एडजॉर्ब होगी
तो वो हम इनका क्रिटिकल टेम्परेचर से रिलेट कर रहे हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर सल्फर डाइऑक्साइड का काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ मीथेन, और मीथेन से भी कम एब्जॉर्प्शन होगा हाइड्रोजन गैस का, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ओनली 33 केल्विन है। ठीक है, तो इस तरह से क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि गैस एड्जॉर्ब होगी या नहीं होगी और उसका कितना अमाउंट एड्जॉर्ब होगा। फिजिकल एड्जॉर्प्शन में हम ये तो नहीं कह सकते कि गैस एड्जॉर्ब होगी या नहीं होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि वैन डर वाल्स फोर्सेस यूनिवर्सल होने के कारण कोई भी गैस एक गिवन सॉलिड पर एड्जॉर्ब हो सकती है। तो यहाँ पर हम मेनली ये कहेंगे कि कितना अमाउंट एड्जॉर्ब होगा किसी गैस का। तो नेक्स्ट इसका पॉइंट है रिवर्सिबल नेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस बाय ए सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल। ये रिवर्सिबल है। ठीक है, कैसे? तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिवर्सिबल जो फिनोमिनन होते हैं उसको हम ऐसे डबल एरो से दिखाते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड ये दोनों सेपरेट हैं, लेकिन जब गैस सॉलिड पर एड्जॉर्ब हो गई तो हीट प्रोड्यूस होती है। ये भी हम पढ़ चुके हैं। एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसलिए यहाँ हीट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस रिवर्सिबिलिटी को इफेक्ट करेंगे कि क्या किस केस में ये रिवर्सिबल होगा और किस केस में रिवर्सिबल नहीं होगा, सिर्फ एड्जॉर्प्शन चलता रहेगा। और वो डिपेंड करता है प्रेशर और टेम्परेचर पर। यहाँ हम ली चैटरली प्रिंसिपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम को अप्लाई करेंगे। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, हमें पता है कि अगर गैस का प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं तो फॉरवर्ड जो डायरेक्शन में रिएक्शन या प्रोसेस ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं हम गैस का तो एड्जॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन अगर प्रेशर कम कर देते हैं तो ये डीजॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। जो प्रोसेस है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इफ प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज्ड, इक्विलिब्रियम मूव्स टू फॉरवर्ड डायरेक्शन, मीन्स मोर एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। लेकिन अगर गैस का प्रेशर कम कर दिया जाता है तो डीजॉर्प्शन स्टार्ट्स एंड इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है? वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं दोनों के बीच में। अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज करोगे तो वैन डर वाल्स फोर्सेस कम हो जाएंगे और डीजॉर्प्शन हो जाएगा। और वैसे भी हम इसको ली चैटरली प्रिंसिपल से स्टडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर एक्सोथर्मिक ये प्रोसेस है। अगर लो टेम्परेचर है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये जो प्रोसेस है वो फॉरवर्ड में होगा, यहाँ रिएक्शन नहीं है क्योंकि फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होती है। ये सिंपली फोर्सेस हैं दोनों के बीच में। तो अगर टेम्परेचर लो है तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वो फेवर होगा, यानी कि वो ज़्यादा होगा। गैस विल बी एब्जॉर्ब मोर ऑन द सॉलिड। लेकिन अगर टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन डीजॉर्प्शन विल टेक प्लेस, यानी या फिर हम कह सकते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगा। ये भी ली चैटरली प्रिंसिपल से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में ही कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा एड्जॉर्बेंट का उतना ही ज़्यादा एड्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि एड्जॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमिनन। सरफेस पर होने वाली प्रक्रिया है ये, इसलिए जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा फिजिकल एड्जॉर्प्शन होगा। तो इसलिए जो फाइनली डिवाइडेड मेटल्स होती हैं वो काफ़ी अच्छे एड्जॉर्बेंट की तरह से वर्क करती हैं। फाइनली डिवाइडेड मेटल्स यानी कि उनको काफ़ी बारीक अगर पिसी हुई मेटल्स हैं, पाउडर्ड फॉर्म में हैं, तो दे एक्ट एज वेरी गुड एड्जॉर्बेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो ये हमने देखा ही है, एज द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन एड्जॉर्बेड पार्टिकल्स एंड सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट्स इज वीक। ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वैन डर वाल्स फोर्सेस हैं एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेड के बीच में, इसलिए और ये जो फोर्सेस हैं ये वीक होते हैं, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन फॉर फिजिजॉर्प्शन इज़ वेरी लो। चाहे ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, माइनस में होगी एंथैल्पी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगी, बट एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज़ वेरी लो ड्यू टू वीक नेचर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेड पार्टिकल्स एंड सरफेस ऑफ एड्जॉर्बेंट। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये हमने पढ़ी, ये फिजिकल एड्जॉर्प्शन की हैं।
इसके बाद हम केमिकल एब्जॉर्प्शन यानी कि केमिजॉर्प्शन देखते हैं। अब केमिजॉर्प्शन में क्या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट में, जैसा कि नाम में ही है केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स और गैस एटम्स आर हेल्ड टू द सरफेस ऑफ सॉलिड बाय केमिकल बॉन्ड्स। इसके भी हम पॉइंट्स देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं। फर्स्ट है हाई स्पेसिफिसिटी। तो अब केमिजॉर्प्शन सिर्फ तभी होगा अगर गैस पार्टिकल्स और सॉलिड के बीच में बॉन्ड्स बनने के चांसेस हैं, तो अगर उन दोनों में बॉन्ड बन सकता है तो ही केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसलिए केमिजॉर्प्शन इज़ वेरी स्पेसिफिक। केमिजॉर्प्शन इज़ हाईली स्पेसिफिक एंड अकर्स ओनली इफ देयर इज सम पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेट। तो इसलिए अगर मान लो ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसी मेटल की सरफेस पर तो ऑक्साइड्स बनेंगे, और अगर हाइड्रोजन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो हाइड्राइड बनेंगे। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो हमने लास्ट वीडियो में जब हम एब्जॉर्प्शन के बारे में बात कर रहे थे, सरफेस एरिया की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल, ये जो है इनको यूज़ किया जाता है वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में, यानी कि हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में। ठीक है, तो वो तीनों ट्रांजिशन मेटल्स हैं और हाइड्रोजन के साथ उनको लिया जाता है, तो वहाँ हाइड्राइड्स बनते हैं इनके बीच में। गैस का, हाइड्रोजन गैस का एब्जॉर्प्शन जब ट्रांजिशन मेटल पर होता है तो इट लीड्स टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसका नेचर ऑफ एड्जॉर्बेंट। जो पॉइंट्स हमने फिजिकल एड्जॉर्प्शन के लिए किए थे वही सभी पॉइंट्स हम केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए भी करेंगे, और उससे आपको दोनों में डिफरेंस भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन मिलता है डिफरेंशिएट बिटवीन केमिकल एड्जॉर्प्शन एंड फिजिकल एड्जॉर्प्शन, तो आप इजीली इन पॉइंट्स के थ्रू उन दोनों में डिफरेंशिएट कर सकते हो। नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट, ओनली द गैसेज दैट कैन फॉर्म केमिकल बॉन्ड। जैसे कि हमने पढ़ा कि केमिकल एड्जॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक, और जहाँ केमिकल बॉन्डिंग हो सकती है सिर्फ वहीं पर केमिकल एड्जॉर्प्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट पर भी ये डिपेंड करता है, जैसे फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिपेंड करता है नेचर ऑफ एड्जॉर्बेट पर, ये भी डिपेंड करता है। बट यहाँ पर रीज़न क्या है कि अगर गैस सॉलिड सरफेस के साथ बॉन्डिंग कर सकती है, जो गैस बॉन्डिंग कर सकती है उसी का ही एड्जॉर्प्शन होगा, जो नहीं कर सकती है उसका एड्जॉर्प्शन नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इरिवर्सिबल नेचर। फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर, बट केमिकल एड्जॉर्प्शन क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू होता है, ड्यू टू केमिकल बॉन्डिंग केमिजॉर्प्शन लीड्स टू कंपाउंड फॉर्मेशन, सो इट इज़ यूजुअली इरिवर्सिबल। ये इसलिए ज़्यादातर इरिवर्सिबल होता है, मोस्टली रिवर्सिबल है। अब इसमें भी हम प्रेशर का और टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, यूजुअली केमिजॉर्प्शन इज फेवर्ड एट हाई प्रेशर। प्रेशर अगर इंक्रीज करते हैं तो केमिजॉर्प्शन इंक्रीज होता है। और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, केमिजॉर्प्शन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस लाइक फिजिकल एड्जॉर्प्शन। तो ये तो हमने स्टार्टिंग में जब एड्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ा था, जहाँ हमने फिजिकल एड्जॉर्प्शन या केमिजॉर्प्शन किसी की बात नहीं की थी, वहाँ पर ही हमने पढ़ लिया था कि एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अगर फिजिकल एड्जॉर्प्शन केमिकल एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो केमिकल एड्जॉर्प्शन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस। लेकिन जहाँ ये लो टेम्परेचर पर स्लो है, ठीक है, क्योंकि अगर टेम्परेचर जितना लो होता है, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में आपने स्टडी किया होगा कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी ईजिली मिल जाती है, अवेलेबल हो जाती है रिएक्टेंट्स को, जबकि लो टेम्परेचर पर रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी की अवेलेबिलिटी जल्दी नहीं हो पाती है। इसलिए जितना टेम्परेचर लो होगा एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी, इसलिए केमिजॉर्प्शन भी लो होगा एट लो टेम्परेचर। बट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर केमिजॉर्प्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। नेक्स्ट पॉइंट इज सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो केमिजॉर्प्शन इंक्रीजेज विद, जैसे कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वैसे ही केमिजॉर्प्शन भी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। तो यहाँ भी मैं वही एग्जांपल बताऊंगी आपको कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं प्लैटिनम या फिर निकल, इनको जब हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स में लिया जाता है तो दे शुड बी फाइनली डिवाइडेड। अगर ये फाइनली डिवाइडेड हैं तो ही अच्छे कैटलिस्ट की तरह से ये वर्क कर पाएंगे।
और लास्ट पॉइंट है इसका भी, एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ केमिजॉर्प्शन इज़ हाई, क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं और जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, बॉन्ड एनर्जी होती है, उसके कारण एंथैल्पी ऑफ केमिजॉर्प्शन इज़ हाई 82 to 40 किलोजूल पर मोल। जबकि हमने पढ़ा था कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, एंथैल्पी ऑफ फिजिजॉर्प्शन वाज लो ड्यू टू वीक वैन डर वाल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, और उसके जो रेंज थी वो थी 20 to 40 किलोजूल पर मोल, ओनली इतनी ही थी, जबकि इसकी काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ से आप इन दोनों को अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, और उम्मीद है कि आपको अच्छे से दोनों के डिफरेंसेस डिस्टिंग्विश कर पाओगे, आप इनको डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो दिस इज़ अबाउट 2 टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, थैंक यू।